अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। ताज़ा तरीन तो ख़बर आपसे शेयर करता हूं कि इमरान खान साहब ने आज उन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन पे चार्जेस जो थे वो फ्रेम किए जाने थे। इमरान खान साहब पहुंचे हैं वहाँ पर और उन्होंने जाके अदालत से माफ़ी मांग ली और उन्होंने कहा कि मैंने F9 पाक में ख़िताब के दौरान मैंने जो इस्लामाबाद की सेशन जज ख़ातून जज के बारे में जो बात मैंने की थी उस पर मैं नादम हूँ। और उन्होंने ये कहा कि अगर उस ख़ातून जज को कोई बात बुरी लगी है तो मैं उनसे जाके ज़ाती तौर पर भी माफ़ी मांग सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत को लगता है कि मैंने कोई लाइन क्रॉस की है तो मैं उस पर भी माजरत खा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की एक पॉपुलर सियासी जमात के सरबराह हैं। उनका एक नैरेटिव है, उनकी फॉलोइंग बहुत है, लोग उनके जोश खिताबत को भी पसंद करते हैं। इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है कि वो मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, वो बकौल उनके इस वक्त पाकिस्तान पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है और बकौल इमरान खान साहब के जो चोरों और डाकुओं की हुकूमत है वो उसको भी नहीं मानते। इस नैरेटिव को उन्होंने आम किया और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से कि नया आर्मी चीफ़ जो है इस मौजूदा हुकूमत को हम लगाने नहीं देंगे, और इस तरह से कि पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है उसमें कुछ इस्लाहात होनी चाहिए, इंसाफ पर मबनी निज़ाम होना चाहिए। ये है इमरान खान साहब का अब तक का बयानिया, जिसको बहुत ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वो उनको पसंद भी करते हैं और वो अपने लीडर की हर बात को डिफेंड भी करते हैं। उनकी पार्टी के जो दीगर क़यादत है, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं और दीगर भी बहुत सारे लोग हैं जो शोला बयां मुकर्रर भी हैं और उनका एक अपना ज़ाती तारुफ भी तहरीक इंसाफ को क़यादत मुहैया करने के हवाले से अपना तारुफ भी मौजूद है। वो सब लोग भी इमरान खान साहब की हर पॉलिसी स्टेटमेंट जो उसको डिफेंड करते हैं, उसका दिफा करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन जो हैं वो उस पर तनकीद करते हैं, तो डॉक्टर शीरी मज़ारी हों या फवाद चौधरी साहब हों, वो उनको डिफेंड भी करते हैं और लोगों को बताते हैं दरअसल इमरान खान साहब का क्या कहना था, उनका मतलब क्या था। वो सब लोग जो इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को तस्लीम करते हैं, उनको शायद इमरान खान साहब ने जो आज अदालत में जाके माफ़ी मांगी है वो उससे शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं वो एक सेलिब्रिटी तो हैं, हमेशा से क्रिकेट के स्टार भी हैं, लेकिन सियासत में जो आके उन्होंने एक नया अंदाज जो मुतारफ़ करवाया है उनको शायद मायूसी होगी, क्योंकि वो तो इमरान खान साहब को ये समझते हैं कि वो उनके निजात दहिंदा हैं। पाकिस्तान में जिस किस्म की तब्दीली वो लाने का इंदिया देते हैं या उनकी सारी जद्दोजहद है। मसलन ताज़ा तरीन फेज़ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है, 2 दिन पेशतर उन्होंने वहाँ पर अपने लायर्स और लाहौर बार के जो लॉयर्स थे उनसे भी उन्होंने ख़िताब किया और उनको भी उन्होंने ये बात कही कि मैं पाकिस्तान में ये तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ, आप लोग मेरे मौक़िफ़ की तायीद करें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते चकवाल में इमरान खान साहब ने एक नया नैरेटिव लोगों को दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में धरना देने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए। तो उसी तरह से उन्होंने 2 रोज़ पेशतर लाहौर में ये कहा कि जी अब मैं हफ्ते के रोज़ एक तहरीक शुरू करने वाला हूँ। और हमने देखा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने रेड जोन को सील कर दिया और ये भी कहा गया कि शायद खंदकें खुदी जाएंगी और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को नहीं आने दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब ने चढ़ाई करनी थी, आज उसी इस्लामाबाद की एक अदालत में इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंने जो जलसा आम से ख़िताब करते हुए इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पुलिस के जो आला ओहदेदार थे उनके बारे में जो लब व लहजा इख्तियार किया, उसमें दहशत गर्दी की जो तौहीन अदालत का केस था वो तो दफ़ात हटा दी गई थी, लेकिन तौहीन अदालत के इस केस की आज जो समाअत थी उसमें इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर जाकर अपनी माफ़ी जो है वो टेंडर की है। और लगता तो ये है कि ये केस शायद एक नया रुख इख्तियार करेगा, अगरचे अदालत ने यह कहा है कि बयान अल्फी जमा करवाएं 3 अक्टूबर तक और 29 सितंबर तक उन्होंने आज की समाअत जो है उसको मुलतवी किया है। इस केस का क्या बनता है
आने वाले दिनों में वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस्लामाबाद तक पे चढ़ाई करने के हवाले से जो उन्होंने कॉल दी थी, मेरा ख्याल उसमें भी कुछ थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि बजाय डायरेक्ट इस्लामाबाद आने के उन्होंने अपनी तहरीक हफ्ते के रोज़ से जो पूरे मुल्क में उन्होंने शुरू करनी है, वो ज़िले और तहसील की सतह पर शायद मोबिलाइजेशन होगी। और नाज़रीन एक और बात बताएं कि सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करने के हवाले से अगर शहबाज शरीफ साहब UN जनरल असम्बली के सेशन से खिताब के लिए इस्लाम उधर अमेरिका में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में उनका 23 को सितंबर को उनका खिताब होगा, तो बहुत सारी मीटिंग्स भी वहाँ पर हो रही हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है पाकिस्तान में कि एंजेलिना जूली, जिनका अपना सोशल वर्क का एक अपना तारुफ है, वो 2005 के ज़लज़ले में भी पाकिस्तान आई थी। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की मदद कर के हवाले से एक कैंपेन शुरू की थी। फिर 2010 के सैलाबों के सिलसिले में भी जो पाकिस्तान में तबाही हुई थी, उससे दुनिया को रोशनास करवाने के लिए, पाकिस्तान में मुसीबत के मारे लोगों की मदद के लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी। इसी तरह से अब वो 2022 में जो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब आए हैं, उसमें पाकिस्तानियों की मदद के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। 2 रोज़ पेशतर वो आई हैं। उन्होंने कराची में बहुत सारी जगहों पे न सिर्फ ये कि उन इलाकों का दौरा किया, बल्कि कराची में उन्होंने 1-2 जगह पे खिताब भी किया है और दुनिया से अपील की है। वो IRC जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है, उसकी मेंबर भी हैं। उनका अपना एक चाइल्ड होम जो है, वो एक अदारा है, उसको चलाती है। नाज़रीन बताते चलें कि एंजेलिना जूली का पाकिस्तान में आना और सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उनकी ज़ाती तौर पर उन्होंने चाइल्ड होम जो बनाया, उन्होंने दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ रंग नस्ल के 43 बच्चे हैं जिनको उन्होंने गोद ले रखा है, उनकी वो माँ है। और इसी तरह से जो उनकी तंजीम है, उसमें उन्होंने यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए एक फ़ंड कायम कर रखा है। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि UNHCR जो यूनाइटेड नेशंस का कमीशन है फॉर रिफ्यूजीज़, उसकी वो मेंबर हैं और अफ़गानिस्तान के जो पनाह गज़ीन है और पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। इसमें वो पाकिस्तान की उन तमाम खिदमात की मोतरफ़ हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो जाती हैं, मुहाजिरीन को मदद देने के सिलसिले में वो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को एक तो सराहती हैं। दूसरा ये है कि उनका अपनी एक इंटरनेशनल तारफ़ है। वो हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा हैं और सोशल वर्क है उनका, ह्यूमैनिटेरियन है। और उनकी इस कैफियत जो उन्होंने इंसान दोस्ती के हवाले से पूरी दुनिया के इंसान दोस्तों में पैदा की है, उसका एक इम्पैक्ट ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के उन तमाम लोगों की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वो जगह जाके दौरा कर रही हैं। डेविस्टेशन जिस तरह से हुई है, उन्होंने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो हमें नज़र आ रहा है नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे इस मामले में मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान का नुकसान इतना बड़ा है कि उन्होंने बकौल उनके एंजेलिना जूली के कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये एक इंसानी अलमिया है जो जन्म ले रहा है और पूरी दुनिया के मुखय्यर हजरात को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए। उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, आबादकारी के लिए उनको दवाएं चाहिए, उनको ग़िज़ा चाहिए, उनको सर छुपाने की जगह चाहिए और इसमें पाकिस्तान तनहा ये काम नहीं कर सकता। इस अपील का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उस तरफ UN जनरल असम्बली के सेशन से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो अपील की है, रिफ़्रेश हो गई है वो, और शहबाज शरीफ साहब 23 तारीख को उसमें ख़िताब के दौरान पूरी दुनिया को सेंसिटाइज़ करेंगे कि आगे बढ़े, पाकिस्तान की मदद करें। लेकिन नाज़रीन इसके दौरान ही मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि दुनिया को एतबार नहीं है कि जिन लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान को ये सरकारी तौर पर फंड्स दिए जाएंगे, वो क्या उन लोगों तक पहुँचेंगे या जिस काम के लिए ये रकम मुहैया की जाएगी उसका इस्तेमाल सही होगा। ये एंजेलिना जूली साहिबा हों या कोई अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान की मदद की जाए, लेकिन एक तासुर बहुत बुरी तरह से साथ साथ फैल रहा है। वो ये है कि जिन लोगों की मदद के लिए ये अपीलें की जा रही हैं, वो लोगों की रोज़मर्रा जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो वो लोग चीख चीख के पुकार के मदद के लिए सारी दुनिया को मुतासर भी कर रहे हैं, मुतवज्जे भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उन पर यकीन करने वाला उस वक्त तक सामने नहीं आएगा जब तक इस बात का यकीन ना पहले हो जाए कि जिन लोगों की मदद करनी उन लोगों के लिए वो मदद पहुंचेगी। पाकिस्तान के हाउसिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने CNN के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान जिन
ख़यालात का इजहार किया है वो आप और मैं भी जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करता हूँ, रिव्यू भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 48% जो पाकिस्तान को फंड्स दिए जाएंगे वो या तो करप्शन की नज़र हो जाएंगे या उनका सही इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं $2 अरब जो है मेरी एसेट्स हैं, मैं 75% अपने एसेट्स का जो है वो इसमें ख़र्च करने को तैयार हूँ। और CNN जैसा बैन अवी अदारा नशरियाती, उस पर उनकी जो अपील और उनके जो तासुरात गए हैं पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए, और उन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस काम को मेरे ज़िम्मे लगाया जाए या हुकूमत पाकिस्तान मेरी कोई अगर इसमें सर्विसेज लेना चाहती हैं तो मैं उसमें शामिल होकर उन तमाम लोगों को घर बना के दे सकता हूँ, जो जितने भी लोगों को घर चाहिए, फिर उनके लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त कर सकता हूँ, फिर उनको जो पाकिस्तान में इस वक्त की जो मुसीबत है इसमें से निकालने के लिए मैं अपना भरपूर मेरा नेटवर्क मौजूद है, मैं वो काम करके दे सकता हूँ। उम्मीद है कि मेरे आज के इस व्लॉग में मैंने 2-3 चीज़ें आपसे शेयर की हैं, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।